हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग्स क्या होता है वो हम इस वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करेंगे। कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। हमारी अभी 5th यूनिट चल रही है फार्मेकोलॉजी की। ठीक है, अगर हम आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट तक कंप्लीट कर चुके हैं। 5th यूनिट का थर्ड ड्रग चल रहा है हमारा नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग। ठीक है, तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसकी, तो जाके वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिकंजेस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिकंजेस्टेंट्स आर मेडिकेशन दैट रिलीव नेजल कंजेशन, ब्लॉकेज एंड स्टफी नोज बाय श्रिंकिंग सैलोइन ब्लड वेसल इन द नोज एंड साइनस। ठीक है, तो जो डिकंजेस्टेंट ड्रग होता है क्या होता है, एक प्रकार की मेडिसिन होती है, एक प्रकार का ड्रग होता है जो क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। किसको रिलीफ प्रोवाइड करता है? नेजल कंजेशन को। ठीक है, जो हमारे नोज के अंदर कंजेशन कंजेशन मतलब होता है ब्लॉकेज या स्टफी नोज। ठीक है, सफीनोज या ब्लॉकेज, अगर हमारी नाक के अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो हम अच्छे से प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं ना, क्योंकि वहां पे म्यूकस जमा हो जाता है। तो जो डिकंजेस्टेंट ड्रग होता है ना, वो क्या कर देता है, ब्लॉकेज को खोल देता है, उससे रिलीफ प्रोवाइड कर देता है। स्टीफी नोट्स हो जाती है हमारे, तो उसको भी अच्छे से प्रॉपर हमारे वो कर देता है, खोल देता है नाक को। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है। और क्या कर देता है, साथ साथ जो हमारी ब्लड वेसल होती है नेजल कैविटी के अंदर, जो नेजल और साइनस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो स्वेलिंग हो जाती है, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको श्रिंक कर देती है, मतलब सुकड़ा देती है। श्रिंकिंग मतलब होता है, मतलब सुकड़ना। ठीक है, तो वहां पे देखो, ये हमारी जो साइनस होती है, साइनस देखो, ये एक सेकेंड, ये हमारी फ्रंटल साइनस हो गई ये वाली। ठीक है, ये इथमोइड साइनस हो गई यहाँ पे, इथमोइड। और ये मैक्सिलरी साइनस, क्योंकि यह मैक्सिलरी बोन होती है। ठीक है, तो ये साइनस हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, हमारी जो नेजल कैविटी होती है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। देन सेकंड पढ़ लेते हैं, व्हेन यू हैव अ कोल्ड, फ्लू और एलर्जी। ठीक है, ये कब होता है आपको, जब कोल्ड होता है, आपको फ्लू हो जाती है, कोई फ्लू वाली मतलब कोई सी वो बुखार वगैरह आ गई, उस टाइम पे आपको ऐसा हो सकता है, और एलर्जी की कंडीशन के कारण हो सकता है। योर नेजल पासेज स्वेल अप बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज म्यूकस। ठीक है, क्यों हो जाता है, जब आपकी नाक के अंदर क्या, जब नेजल पासेज जब होता है तो उसके अंदर स्वेल हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है, और क्या हो जाता है, इंक्रीज म्यूकस, म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। डिकंजेस्टेंट रिड्यूस दिस स्वेलिंग सो यू कैन ब्रीथ इजियरली। ठीक है, जो डिकंजेस्टेंट ड्रग होता है वो क्या कर देता है, स्वेलिंग को डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण क्या आप अच्छे से ब्रीथ ले सकते हो। तो नेजल डिकंजेस्टेंट की ड्रग टेबलेट्स ऐसी आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे। हाउ डू दे वर्क? ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करती है। Decongestant stimulate alpha adrenergic receptor in the blood vessel of the nose. ठीक है, this cause vasoconstriction, blood vessels come narrows. As result, swallowing decrease, less mucus in production, airflow improve through the nose. ठीक है, तो डिकंजेस्टेंट ड्रग क्या करता है, अल्फा जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसको स्टिमुलेट कर देता है, मतलब उसको बढ़ावा देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कैसे, जब हमारे म्यूकस के अंदर ज्यादा वो म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है, इन्फ्लामेशन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो क्या कर देता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, वो म्यूकस बाहर निकल जाएगा या फिर अंदर चला जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्लड वेसल कम्स नेरो। जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो नेरो मतलब सुकड़ जाती है, पतली हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, स्वेलिंग डिक्रीज हो जाएगी। लेस म्यूकस और इन प्रोडक्शन, जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है। देन एयर फ्लो इम्प्रूव्स। ठीक है, जो एयर फ्लो हो जाता है, हमारे जो हम सांस लेते हैं वो इम्प्रूव हो जाता है, जिसके कारण क्या, हमारे जो नाक होती है वो क्लियर हो जाती है, नोज क्लियर हो जाती है, जिसके कारण हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो डिकंजेस्टेंट ड्रग ऐसे वर्क करता है। ठीक है, डिकंजेस्टेंट कैसे वर्क करता है, स्टिमुलेट कर देता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। ठीक है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या कर देते हैं, वेसो कॉन्ट्रिक्शन के हेल्प करते हैं, मतलब
जो वेसल्स होती है हमारी उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो जिसके कारण क्या कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो कॉन्स्ट्रक्शन मतलब किसी भी चीज का सिकुड़ना होता है, ठीक है। तो सिकुड़ेगी वो, तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसके कारण हमारी सांस लेने में हेल्प होने की संभावना बढ़ जाती है। देन टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। 4 टाइप्स के हम यहाँ देख रहे हैं। ओरल डिकंजेस्टेंट जिसको टेबलेट और सिरप में ले सकते हैं। टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट जिसको टॉपिकल हम नेजल यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन डिकंजेस्टेंट, ठीक है। और नेचुरल और नॉन मेडिकल डिकंजेस्टेंट सपोर्टिव ठीक है। 4 टाइप्स के हो गया। कौन कौन सा, ओरल डिकंजेस्टेंट जिसको हम टेबलेट और सिरप के थ्रू ले सकते हैं ओरल से। टॉपिकल नेजल जिसको हम टॉपिकली यूज कर सकते हैं नेजल में, जैसे ड्रॉप डाल दी हमने या फिर नेजल से स्प्रे कर लिया तो उस टाइप से, या फिर हमने स्ट्रीम ले लिया, इनहेलेशन वाली प्रोसेस जो होती है वो टॉपिकल के अंदर आती है। कॉम्बिनेशन डिकंजेस्टेशन में कॉम्बिनेशन होता है, ओरल का भी हो सकता है, टॉपिकल का भी हो सकता है, नेचुरल का भी हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन से दी जाती है। अब नेचुरल और नॉन मेडिकल के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ओरल के बारे में बात कर लेते हैं। ओरल डिकंजेस्टेंट जिसको टेबलेट और सिरप के फॉर्म में दिया जाता है। ओरल से आप समझ रहे होगे, ओरल में क्या आईवी आईएम तो लगा नहीं सकते, तो टेबलेट और सिरप के द्वारा ही दिया जाएगा। व्हाट दे आर, देखो मैं ये इसलिए लिखता हूँ ओरल डिकंजेस्टेंट, ये टाइप्स है भी सही, और मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छे से याद कर सको, आप अच्छे से लिखने में आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो व्हाट आर दे, ठीक है, ये क्या होता है, क्या ओरल डिकंजेस्टेंट क्या होता है। तो ओरल डिकंजेस्टेंट आर मेडिकेशन यू स्वेलो, ठीक है। ओरल डिकंजेस्टेंट एक प्रकार की मेडिसिन होती है जो आप निगलते हो, आइदर एज अ टेबलेट एंड कैप्सूल और सिरप, ठीक है। ये किस किस फॉर्म में होती है, टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में और सिरप फॉर्म में होती है। टू रिलीव नेजल कंजेशन, ठीक है। ये जो होती है वो हमारे नेजल कंजेशन, जो हमारी जो नाक के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है उसको रिलीफ प्रोवाइड करती है। दे वर्क सिस्टमेटिकली थ्रू आउट योर होल बॉडी रेदर देन जस्ट लोकली लाइक अ नेजल स्प्रे, ठीक है। ये क्या कर देती है, हमारी पूरी बॉडी जो होती है ना उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये कैसे वर्क करती है, सिस्टमेटिकली वर्क करती है। कैसे, देखो जब हमने कोई सी, देखो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये क्या, हम कोई सी भी टैबलेट खाएंगे, कोई सी भी टैबलेट खाएंगे तो वो हमारी माउथ से डायरेक्ट हमारी इसोफेगस में जाएगी, इसोफेगस से हमारे स्टमक में जाएगी, ठीक है। स्टमक के बाद हम वो क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगी, हमारे जो सेल और टिश्यू होते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद फिर वो आ, हम जहाँ पे उसको वर्क करना होगा, जैसे नेजल हम बात कर रहे हैं तो नाक के अंदर जाएगी, नोज के अंदर जाएगी, फिर वो रिलीफ प्रोवाइड कर देगी। तो वो एक सिस्टमेटिकली होता है थ्रू योर होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी इसमें हेल्प करती है, रेदर देन जस्ट लाइक अ नेजल स्प्रे, ठीक है। जहाँ हम नेजल स्प्रे यूज करते हैं उसकी तरह ये वर्क करती है। हाउ डू दे वर्क, ये कैसे वर्क करती है। दे स्टिमुलेट अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इन अ ब्लड वेसल थ्रू आउट योर बॉडी, ठीक है। कैसे वर्क करेगी, जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे उसको इंक्रीज कर देगी, उसको स्टिमुलेट कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लड वेसल होता है वो क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। दिस लीड टू वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, नेरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, इंक्रीज दोज इन द नेजल पासेस, ठीक है। क्या कर देती है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन लीड कर देती है, मतलब वेसो हमारा जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, हमारी जो नोज होती है वो उसके जो एयर जो पासेस होना है वो होगा, अच्छे से होगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, लेस स्वेलिंग, जो स्वेलिंग हो रही है वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेस म्यूकस प्रोडक्शन, और इजियर ब्रीथिंग थ्रू द नोज, ठीक है। हमारी जो नाक से सांस है वो अच्छे से ले सकते हैं। फिर उसके बाद ओरल डिकंजेस्टेंट्स, इस टैबलेट और सिरप देख लेते हैं हम कौन कौन सी टैबलेट्स है और कौन कौन सी सिरप्स है। तो जो पहला ड्रग है, देखो हम पहले नाम पढ़ेंगे, ब्रांड नेम पढ़ेंगे और की पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद मेडिसिन पढ़ेंगे, एडल्ट डोज पढ़ेंगे और ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट्स पढ़ेंगे, कितने टाइम्स में ये इफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रग है वो हो गया हमारा सीडोफ्रिडीन। सीडोफ्रिडीन है ना, ये क्या इसका ब्रांड नेम क्या है, सूडाफेड और नेक्साफेड, ठीक है। ये 2 टाइप्स का ब्रांड नेम है इसका, और नाम है इसका सीडोफ्रिडीन। की पॉइंट्स क्या हो गया, वेरी इफेक्टिव बट समटाइम restricted because it can be misused
टू मेक इलीगल ड्रग्स, ठीक है। ये मतलब वेरी इफेक्टिव होता है, लेकिन समटाइम क्या रेस्ट्रिकेटेड है, क्योंकि इसका मिस यूज हो रहा है इलीगल ड्रग्स में, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा एल्कोहली होते हैं, तो वो क्या गलत इफेक्ट पड़ता है लोगों पे, तो वो लोग किसी मिस यूज करने लग जाते हैं उस ड्रग का, ठीक है। तो ऐसा है ये। देन सेकेंड हो गया फिनाइल ड्रिफ्रीन, फिनाइल फ्रीन, ठीक है। तो स्यूडोफेट एफी और डेक्विल हो गया इसका ब्रांड नेम। इजियर टू फाइंड इन द स्टोर बट ऑफ्टन लेस इफेक्टिव देन सीडोफ्रिडीन, ठीक है। जो ये बहुत आराम से स्टोर में मिल सकता है, जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, फार्मेसी लैब हो गया, वहां पे आराम से मिल सकता है, लेकिन लेस इफेक्टिव देन सीडोफ्रिडीन। जो सीडोफ्रिडीन जो हमने पहला ट्रक पढ़ा है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ये कम इफेक्टिव है, ठीक है। अब हम डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जनरल आइडिया क्या हो सकता है। सीडोफिडिन हो गया जो 60 mg एवरी 4 to 6 आवर्स दे सकते हैं एडल्ट को, ठीक है। एडल्ट के अंदर देने की बात चल रही है। ड्यूरेशन इफेक्ट 4 से 6 घंटे में हमें इफेक्ट दे देगा, हमारी नोज जो होती है वो क्लियर हो जाएगी। एक्सटेंडेड रिलीज सीडोफिडिन 120 mg एवरी 12 आवर्स स्लो रिलीज होता है और 12 घंटे के अंदर काम करेगा। और फिनाइलफ्रीन क्या हो गया 10 mg एवरी 4 आवर्स में दिया जा सकता है और 4 घंटे में हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारे ड्रग्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं भाई, कॉमन देखो किसी भी चीज का साइड इफेक्ट ऐसा हो नहीं सकता कि साइड इफेक्ट ना हो, तो साइड इफेक्ट जरूरी है। तो इंक्रीज हार्ट रेट, जिसको पाल्पिटेशन बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, न्यूरो नर्वसनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, और ट्रबल स्लीप, इंसोम्निया हो सकता है, डिजीनेस, हेडेक और ड्राई माउथ हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट्स हो गया। देन हम सेकंड ड्रग्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका है, टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेशन congestant. What they are? Topical nasal decongestant are spray or drop that you have applied direct in your nose, ठीक है। जो टॉपिकल मैंने आपको बताई दिया, टॉपिकल का मतलब क्या होता है, देखो एक तो टॉपिकल रूट वो होता है जो हमारी स्किन के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट की बात हो रही है, तो नेजल मतलब नाक, तो जो नाक की जो टॉपिकल लेयर होती है हमारी, जो इनहेल करते हैं, तो वो जहाँ पे हमारे रोम रोम होते हैं, जहाँ पे हमारे नाक के अंदर वाला जो होता है, उसको टॉपिकल रूट बोलेंगे, नेजल टॉपिकल रूट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्प्रे के द्वारा और ड्रॉप के द्वारा हमारे नाक में अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे डायरेक्ट हमारे नाक में अप्लाई करेंगे, नोज में अप्लाई करेंगे, जिससे रिलीफ प्रोवाइड हो, ठीक है। दे गिव वेरी फास्ट रिलीफ फ्रॉम नेजल कंजेशन बिकॉज दे आर लोकली एट द साइट ऑफ प्रॉब्लम द नेजल टिश्यूज, ठीक है। क्या करेगा, ये बहुत फास्ट एक्टिंग करेगा, ठीक है। नेजल कंजेशन मतलब जो हमारी नाक ब्लॉक है, नेजल ब्लॉक है, तो उसमें बहुत जल्दी रिलीफ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक लोकली रूट होता है, जिससे क्या जो टिश्यूज होते हैं ना, जो टिश्यू वो इरिटेंट हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दे डू नॉट वर्क, सॉरी दे हाउ डू दे वर्क गलत ही पढ़ दिया, हाउ डू दे वर्क, दे स्टिमुलेट अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन द नेजल ब्लड वेसल, ठीक है। अल्फा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स होता है उसी में स्टिमुलेट कर देता है, उसको बढ़ा देता है। दिस कॉज vasoconstriction, shrinking, swallowing blood vessel inside your nose। क्या कर देगा, समझ में आ गया होगा, श्रिंक कर देगा हमारा जो ब्लड वेसल जिसमें स्वेलिंग आ रही है जो हमारी नाक के अंदर है, उसको श्रिंकिंग कर देगा, पतला कर देगा, सुखड़ा देगा, जिससे क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या आ जाता है, द स्वेलिंग नेजल टिश्यू श्रिंक हो जाता है, नेजल पासेस ओपन अप, ठीक है। जो नेजल पासेस हो रही है हमारी, जो हवा जो इधर से उधर जा रही है, उसको वहां ओपन हो जाएगी, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम ना होगी। ब्रीथिंग बिकॉज इजियर विद इन अ मिनट, ठीक है। ब्रीथिंग जो होती है हमारी, जो सांस लेने की वो प्रोसेस होती है, वो 1 मिनट के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो खुल जाएगा। वो कॉमन टॉपिकल डिकंजेस्टेंट ड्रग्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कॉमन कौन कौन से हो गए, पहले नाम पढ़ेंगे, फिर ब्रांड नेम पढ़ेंगे, ड्यूरेशन पढ़ेंगे और किसके लिए यूज हो सकती है वो नोट करेंगे। फिर हम साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रग कौन सा हो गया हमारा, तो फर्स्ट हो गया हमारा ऑक्सीमेथाजोलिन, जिसको एफ्रीन और ड्रिस्टैन भी बोलते हैं। ड्यूरेशन क्या हो गया, अप टू 12 आवर्स के अंदर यूज, ये ड्यूरेशन हो गया, मोस्ट कॉमनली यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जाइलोमेथाजोलिन, जिसको ओल्ट्रीविन और ओट्रीविन ओट्रीविन और ओट्रीविन दोनों बोल सकते हैं, 8 to 10 आवर्स के अंदर में यूज होता है। फास्ट एक्टिंग होता है। नेफाजोलिन
जिसको प्रीवीन भी बोलते हैं, 4 to 6 आवर्स के अंदर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। फिनाइलेफ्रीन जो न्यू न्यू साइनेफ्रीन जिसको नेजल भी बोल सकते हैं, 2 to 4 आवर्स के लिए। और वीकर शॉर्टर इफेक्ट्स, मतलब वीक में यूज कर सकते हैं, शॉर्ट इफेक्ट लाता है ये। इसमें सबसे ज्यादा जो जाइलोमेथाजोलिन होता है वही फास्ट एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये 4 to 8 आवर्स के अंदर जो वर्क करेगा, ठीक है। अब साइड इफेक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, ठीक है। तो कॉमन साइड इफेक्ट ये हो गया, सीरियस रिस्क एंड मिसस्ट हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है भाई। देखो, टेम्परेरी बर्निंग हो सकता है, स्टिंगिंग हो सकता है, ड्राइनेस और नोज, ठीक है, नोज के अंदर ड्राइनेस हो सकता है, स्नीजिंग आफ्टर यूज और नेजल इरिटेशन, ठीक है। जो यूज करने के बाद स्नीजिंग मतलब छींकें आ सकती है और नेजल इरिटेशन हो सकता है, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट। सीरियस रिस्क भी हो सकता है, रीबाउंड कंजेशन, वर्स कंजेशन इन यूज लॉन्गर देन 3 to 4 days, ठीक है। 3 to 4 days के लिए यूज मतलब ज्यादा के बाद क्या रीबाउंड हो सकता है कंजेशन, मतलब वापस से हमारी नोज जो होती है वो ब्लॉक हो सकती है। पॉसिबल डिपेंडेंसी एडिक्शन टू स्प्रे, ठीक है। अगर आपको एडिक्शन भी हो सकता है स्प्रे का, जैसे बार बार नोज बंद हो रही है तो आप बार बार ले रहे हो, तो वो एडिक्शन हो सकता है। डैमेज द नेजल लाइनिंग, ठीक है, ओवरडोज, अगर आप ओवरडोज ले रहे हो तो जो नेजल की जो अंदर की लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो डैमेज हो सकती है। कॉम्बिनेशन डिकंजेशन, ठीक है। अब थर्ड वाला हम देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन डिकंजेशन कंजेस्टेंट्स। व्हाट आर दे? Combination decongestant are medication they mix decongestion with the other type of medication like antihistamine, painkillers, suppressant to treat multiple symptoms at once, not just congestion, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन डिकंजेशन होती है वो बहुत सारे मतलब मेडिसिन होती है, मेडिसिन से मिक्स होती है, जिसमें क्या अदर जो अदर डिसीज होती है, अदर जैसे कोल्ड फ्लू हो गया, पेन किलर हो गया, या एंटी हिस्टामिन हो गया, या कफ सप्रेशन जो ड्रग होते हैं उनके साथ दी जा सकती है। ये मल्टीपल सिम्टम्स के लिए दी जाती है, ना कि कंजेशन के लिए दी जाएगी। कंजेशन मतलब ना कि सिर्फ नोज को ब्लॉकेज के लिए नहीं दी जाती है, इसको जैसे जैसे पेन किलर हो गया उसके साथ दी जा सकती है। कफ सप्रेशन जो हमारी जो कफ होती है, खराश होती है, या फिर गले की प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ भी इसको दी जा सकती है कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर हमें नाक बंद ना हो। एग्जाम्पल क्या हो गया, इफ यू हैव अ कोल्ड यू मे यू हैव अ स्टीफी नोज प्लस हेडेक प्लस स्नीजिंग, ठीक है। आपको अगर कोल्ड है, साथ ही साथ क्या स्टीफी नोज हो रही है, स्टीफी मतलब नाक बह रही है, प्लस क्या हेडेक हो रहा है, प्लस क्या स्नीजिंग, मतलब 3-4 चीजें आपको एक साथ हो गई, तो अ कॉम्बिनेशन मेडिसिन केल्ड ऑल टुगेदर, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन भी दे सकते हो। कौन सा? कॉम्बिनेशन डिकंजेस्टेंट ड्रग दे सकते हो। क्या क्या हो रहा है, आपको कोल्ड हो रहा है, आपको मतलब कोल्ड हो रहा है, स्टीफी नोज हो रही है, प्लस हेडेक भी हो रहा है, प्लस स्नीजिंग भी हो रही है। स्नीजिंग मतलब छींक आना, हेडेक मतलब सर दुखना, स्टीफी नोज मतलब नाक बहना, और कोल्ड, तो ये कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। हाउ दे वर्क? दे द डिकंजेस्टेंट पार्ट लाइक सीडोफिडिन और फिनाइलफ्रीन स्ट्रिंग नेजल नेजल ब्लड वेसल्स टू रिलीव स्टीफी नोज, ठीक है। जो सीडोफिडिन और फिनाइलफ्रीन जो ड्रग होती है वो स्ट्रिंग कर देती है हमारे जो ब्लड वेसल होती है, नेजल ब्लड वेसल, उनको रिलीफ करती है स्टीफी नोज को। अदर इंडिकेंट्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक, ईटीसी हेल्प विथ रनी नोज, स्नीजिंग, फीवर, कफ एंड पेन, ये इसके लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन वाला हो गया। देन हम कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग कॉमन ड्रग्स हो गया। सीडोफ्रिडीन और लोराटेडिन, जो होती है ब्रांड नेम हो गया क्लेरिटीन डी। ये वाट इज ट्रीट नेजल कंजेशन और एलर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। भाई ये बहुत जरूरी है, आप ये नोट कर सकते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप किसी टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले, ठीक है। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देन फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट हमने पढ़ लिया। सेकंड कौन सा हो गया हमारा? फिनाइलफ्रीन, डिफिनाइल हाइड्रामाइड और एसिटामिथोफेन, ये 3 ड्रग्स होते हैं। तो इसका हो गया नाइक्विल सीवियर, ब्रांड नेम हो गया थाइनोलोल, थाइनोल
कोल्ड एंड फ्लू के लिए यूज होता है। तो सफी नोज के लिए, पेन के लिए, फीवर के लिए और स्लीप के लिए ड्रग ले सकते हो आप। सीटोफिडिन और सिट्रीजिन हो गया, जिसको जायरेटेक टी बोलते हैं, एलर्जिक सिम्टम्स और कंजेशन के लिए यूज होता है। फिनाइल्फ्रीन, डेक्सामेथोफेन मेथोफेन और ग्वाफेनिसिन जो होता है, उसका ब्रांड नेम हो जाता है म्यूसिनेक्स डी और रोबिट्यूसिन सी एफ, जिसको स्टीफी नोज के लिए, कफ के लिए और म्यूकस रिलीफ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कॉमन ड्रग हो गए। व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन आर यूजुअली कंबाइंड। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से जो ड्रग होते हैं वो कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। तो एडेड मेडिकेशन और पर्पस, एंटीहिस्टामिन जो ड्रग होता है, एग्जांपल लोराटिडिन, सिट्रीजिन, जिसे ट्रीट स्नीजिंग रनी नोज और एलर्जी के लिए यूज करते हैं। पेन रिलीफ, जिसको एसिटामिथोफेन और आइबुप्रोफेन दिया जाता है, ट्रीट फीवर और बॉडी एक के लिए दिया जाता है। कफ सप्लीमेंट जैसे डेक्सामेथोजन मेथोफेन हो गया, रिड्यूस कफिंग के लिए दिया जाता है। थर्ड फोर्थ कौन सा हो गया, एक्सपेक्टोरेंट, जिसका एग्जांपल हो गया ग्वाफेनिसिन, जिसको लूज म्यूकस और इजियर कफिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्या इजियर कफ, जो हमारा कफ हो वो इजी बन जाए और म्यूकस जो हो लूज हो जाए और उसमें वाटर का लेवल ज्यादा हो जाए। देन लास्ट हो गया स्लीप एड, जिसका आ जाता है डाई फिना डाई फिना फिन डाइफिन हाइड्रामाइड। डाइफिन हाइड्रामाइड जो होती है हेल्प यू स्लीप इफ सिम्टम्स कीप यू अवेक। ठीक है, जो स्लीप होती है वो आपको इम्प्रूव कर देती है, लेकिन ये आपको खाना नहीं है, आपकी स्लीप नॉर्मली होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। ठीक है, मेडिसिन से सोना नहीं चाहिए आपको मेडिसिन खाने के बाद। देन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं हम इसके, क्योंकि भाई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट कंटेन मल्टीपल ड्रग्स, दे कैन कोज मोर साइड इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन इंजेस्ट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अगर आप देखो क्या इसमें क्या लिखा रहा है, अगर आप कॉम्बिनेशन ड्रग ले रहे हो तो मल्टीपल ड्रग्स ले रहे हो उसमें, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ड्राई माउथ हो सकता है, ड्राउजीनेस स्पेशली इन एंटीहिस्टामिन्स आर इंक्लूडेड। अगर एंटीहिस्टामिन ले रहे हो तो ड्राउजीनेस तो होगी ही होगी, नींद जैसा, चक्कर जैसा आएगा। इंक्रीज हार्ट रेट फ्रॉम कंजेस्टेंट। ठीक है, हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो सकती है। अपसेट स्टमक जो होता है अपसेट हो सकता है, जो एसिड की सिक्रीशन है वो ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। डिजीनेस हो सकता है, ट्रबल स्लीपिंग हो सकती है, स्टिमुलेट डिकंजेशन आर इंक्लूडेड। ठीक है, प्रिकॉशन किस किस को नहीं दे सकते, बी केयरफुल विद कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू डिकंजेस्टेंट। अगर हाई ब्लड प्रेशर है उसको पहले से ही, तो उसको नहीं दे सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या दिखा रहा है, इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है इसको खाने के बाद। अगर उसको पहले से हाई ब्लड प्रेशर है तो अगर आप दोगे तो फिर और हाई हो जाएगा, तो पेशेंट की डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं। हैव हार्ट डिसीज, मतलब हार्ट डिसीज हो अगर जिसको है उसको नहीं दे सकते। आर टेकिंग अदर मेडिकेशन जिसकिन ड्यू इंट्रक्शन। ठीक है, अगर वो दूसरी मेडिसिन खा रहा है तो आप ये नहीं दे सकते उसको, कॉम्बिनेशन वाले तो दे ही नहीं सकते। आर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते आप। देन फोर्थ हमारा ड्रग क्या होगा, नेचुरल और नॉन मेडिसिनल डिकंजेस्टेंट सपोर्टिव्स। ठीक है, तो हाउ दे व्हाट आर दे, दिस आर नॉन ड्रग ट्रीटमेंट दैट हेल्प रिलीव नेजल कंजेशन नेचुरली। ठीक है, हम इसमें कोई ड्रग से ट्रीटमेंट नहीं करवाने वाले, सिर्फ हम नेजल कंजेशन नेचुरली करने वाले हैं। ठीक है, नेचुरली जो होती है, अब हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बता दूंगा तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दे डू नॉट इन्वॉल्व केमिकल और मेडिकल एंड यू हैव ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट। ठीक है, ना तो ये केमिकल से मिलकर बना होता है, ना ये मेडिसिन है और ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट है। तो जो नेचुरल और नॉन मेडिकल कंसिस्टेंट होता है। वेरी सेफ फॉर मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग किड्स, एल्डरली एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, किड्स जो बच्चे होते हैं, एल्डरली जो होते हैं, जो ओल्ड एज के होते हैं, उनके लिए वेरी सेफ है, मतलब बहुत अच्छी है ये, जो नेचुरल और नॉन मेडिसिन डिकंजेस्टेंट है। हाउ दे डू वर्क, moist, dry and irritant nasal tissues, thin the mucus so it drain more easily, reduce swelling naturally by सूथिंग द नेजल लाइनिंग। ठीक है, क्या करेगा, जो हमारे नेजल की जो नेजल टिश्यू होता है उसको इरिटेट करेगा और मोइस्ट करेगा,
थिन करेगा म्यूकस को, साथ ही साथ क्या करेगा, इजी बनाएगा हमारे जो एयर के पास आउट को। रिड्यूस स्वेलिंग नेचुरली बाय सूथिंग द नेजल लाइनिंग, ठीक है, जो नेजल लाइनिंग होती है उसको स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नेचुरल देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट हो गया हमारा सलाइन नेजल स्प्रे एंड ड्रॉप्स। मेथड क्या ये हो गई, हाउ इट हेल्प मोस्ट ड्राई नेजल पासेस क्लीन म्यूकस, ठीक है, क्या करेगा जो हमारा नेजल पासेस पैसेज है उसको ड्राई करेगा और क्या करेगा, क्लीन करेगा म्यूकस को। नोट सेफ फॉर डेली यूज इवन लॉन्ग टर्म, ठीक है, डेली यूज के लिए भी सेफ है और लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज है। स्टीम इनहेलेशन, ठीक है, स्टीम ले सकते हो तो लूजन म्यूकस एंड रेड्यूस स्वेलिंग, ठीक है, जो हमारे नोज के अंदर स्वेलिंग हो रही है तो उसको लूज कर देगा और रेड्यूस कर देगा स्वेलिंग को। एड यूकालिप्टिक ऑयल इन एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, ठीक है, यूकालिप्टस जो ऑयल होता है ना वो एक्स्ट्रा इफेक्ट लाता है। नेटिपोट नेजल इरिटेंट, नेटिपोट क्या होता है देखते हैं, वॉशेस आउट म्यूकस, ठीक है, म्यूकस को वॉश कर देगा एलर्जी और इरिटेंट जो नेजल इरिटेंट हो रही है उससे भी हेल्प करेगा। यूज ओनली विथ स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, स्टेराइल और डिस्टिल्ड जो वाटर होता है ना उसको ही यूज कर सकते हैं। वार्म कंप्रेशन ओवर साइनस, ठीक है, रिड्यूस साइनस प्रेशर एंड ओपन नेजल पासेस। इजी होम रेमेडीज। हाइड्रेशन, ठीक है, मेथड क्या हो गया, हाइड्रेशन ड्रिंकिंग लोट्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पीने से दिस क्या हो गया, थिन्स म्यूकस मेकिंग इट इजियर टू ड्रेन, ठीक है, जो म्यूकस होता है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे क्या वो ड्रेन मतलब बह जाता है। वार्म ड्रिंक वर्क बेस्ट, ठीक है, जो पानी गर्म पियोगे तो उससे भी आपको जो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मेंथोल और यूकेलिप्टस इनहेलेशन गिव कूलिंग सेंसेशन ओपन नेजल पासेस फाउंड इन द बाम एंड लाइक विक्स, ठीक है, विक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यूकेलिप्टस जो होता है, यूकेलिप्टस जो ऑयल होता है ना वो हमारे बाम और कोई सा भी बाम हो गया और विक्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन को क्या, humidifier इन रूम, ठीक है, एड्स मॉइस्चर टू ड्राई एयर सूथ्स नेजल पासेस, ठीक है, कीप कीप humidifier क्लीन एंड प्रिवेंट मोल्ड, ठीक है, हमारा जो रूम होता है ना वो भी देखो, हमारी जो रूम की एयर है वो थोड़ी मॉइस्ट होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है हमारी जो सर्दी जुकाम होती है वो ठीक हो जाती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि जो हमने जो वीडियो बनाई है, जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है, पीपीटी लेक्चर जो प्रोवाइड किया है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू जरूर लिखें, ठीक है, तो धन्यवाद।